अरे राम, अरे ओ राम, जरा मुझे 10 रसगुल्ले तो दे। जी वो अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया था ना, इसीलिए मुंह चलाते चलाते 100 रसगुल्ले पेट में चले गए। लगता है कुछ चींटी अभी पेट के अंदर तैर रही है। हाँ। क्या बोल रहा है भाई? सुबह सुबह ही 100 रसगुल्ले? मतलब दिन ढलते ढलते तो तू अपनी दुकान ही खाली कर देगा। अगर ऐसा करेगा तो तू ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा बेटा। भाई को देख, अपने भाई को देख, कैसे अपने शरीर का ध्यान रखता है, देखा है ना? हाँ वो तो आप ठीक ही कह रहे हैं। आप शाम को आइए। हाँ बिल्कुल गर्मा गर्म रसगुल्ले खिलाऊंगा। ए भाई, ए रुक रुक रुक, क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। नहीं भैया, मेरा दिमाग सही नहीं है। ये लो, इसीलिए तो कहता हूँ कि दिमाग ठीक रखने के लिए मिठाई जरूरी है। यहाँ आजा आजा, 2 छेने की मिठाई खा के जा। मेरा गला भी थोड़ा सूख गया है, बिना मिठाई खाए मैं पानी भी नहीं पी सकता हूँ, समझे? उफ, आप अपनी मिठाई अपने पास रखिए, मैं चलता हूँ। क्या बताऊँ, यहाँ मेरा सब बर्बाद हो गया है। अरे सुनो, अरे क्या हुआ ये बताओगे तुम? भाई, अरे ओ भाई, ओहो, अरे तेरा दिमाग क्या पूरा ही खराब हो गया है? धूप में खड़ा ना रह के अंदर चले आ दुकान के। अरे धूप की वजह से ही तो जान पाया कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अच्छा भैया, किसने चुराया बोलो तो? नुकसान? चोरी? धूप? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। रुक जाओ थोड़ा, मैं थोड़ा सा रस पी लेता हूँ। अब बता कि तेरा क्या चोरी हुआ है? अरे बाप रे, आप अभी भी नहीं समझ पाए? अच्छा, आप बाहर आओ। अब नीचे की तरफ देखो देखो। ये नीचे की तरफ ही तो देख रहा हूँ मैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके आसपास की जमीन की ओर देखो। देखो तो क्या छाया दिख रही है? अरे हाँ। आप अरे हाँ कह रहे हो भैया। और यहाँ मेरी सुबह से छाया ही चोरी हो गई है। मैं उसे सब जगह ढूंढाया पर नहीं मिली। कब चोरी हुई ये पता है? अरे दत्त, अगर ये जान पाता तो क्या चोर को पकड़ नहीं लेता मैं? मिठाई खा खा कर ना आपकी बुद्धि में बिल्कुल रस भर गया है, वो रसदार हो गई है, रसदार। क्या? उठक बैठक, दौड़ा दौड़ी, ये सब करके देख लिया लेकिन छाया नहीं है। ये तो चिंता का विषय है। एक काम करो, मेरे साथ आओ आओ। मैंने सोचा था बहुत ज्यादा धूप होने के कारण छाया नहीं बन रही है, पर अंधेरे में टॉर्च जलाने पर भी नहीं बन रही है। इसका मतलब तेरी छाया चोरी हो गई है। ए भाई, सच में तेरी छाया चोरी हो गई है। अरे भैया, अगर आप दया करके मेरी छाया खोज दोगे तो और 50 रसगुल्ले मैं आपको खिलाऊंगा, पक्का। अगर चोरी हुई है तो ये जरूर उस मोंटू चोर का ही काम है। चलो उसके पास चलते हैं, चलो। मोंटू, चल उतर के यहाँ आ जल्दी, वरना तेरी गर्दन में रस्सी बांधकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। कह देता हूँ मैं, तेरी चोरी की हुई नारियल से ही तेरा सर फोड़ दूंगा। नीचे उतर। छोड़ दीजिए, अब इस तरफ चोरी करने में कभी नहीं आऊंगा बाबू। दरअसल ये बाप का सिखाया हुआ काम है ना, तो मोह हो ही गया। अगर एक दिन चोरी ना करूं तो मन में बड़ा अजीब अजीब सा हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं? तेरा मन और उसका अजीब सा हो जाना। अब बोल,
बोल कहाँ रखा है चोरी करके? चोरी करके मतलब आज तो बोनी करने के पहले ही पेड़ से खींच कर उतार दिया आपने। देखा आपने भैया, ये कैसे जलेबी की तरह गोल गोल बातें कर रहा है। रस में डूबी हुई चींटियों की तरह तुझे भी रस में डुबाकर खा जाऊंगा मैं। पहले बता कहाँ चोरी करके रखी है मेरे भाई की छाया? 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 आपके भाई की छाया? ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे मेरी छाया है ही नहीं, क्या ये अभी तक नहीं देख पाए तुम? ये तो भ करते हुए नीचे गिर गया। चलो हम थाने के बड़े बाबू के पास चलते हैं। खाली हाथ क्यों? तो मिठाई की दुकान के मालिक हो, थाने में खाली हाथ आने से कैसे चलेगा? बताओ क्या समस्या है? जी वो चोरी हो गई है। भाई, पर वो तो तुम्हारे साथ ही खड़ा है। भाई की छाया चोरी हो गई है। मनी बैग, वोटर कार्ड, मोबाइल, पैसे, सोना, यहाँ तक कि दिल की चोरी होते हुए भी सुना है। तो कहीं ये छाया चोरी मतलब अरे ये क्या, ये बड़े बाबू भी गिर गए। भैया क्या अब मुझे अपनी छाया वापस नहीं मिलेगी? हमारे गांव के मास्टर बहुत होशियार है, वो जरूर कुछ उपाय निकाल लेंगे। तो क्या मास्टर इसकी छाया वापस मिल जाएगी? नहीं, छाया नहीं है। अब तक वही तो जांच कर रहा था, पर खो गई है, इसका कोई सबूत ही नहीं मिला, तो वापस मिलने का सवाल ही नहीं है। 0 मिलेगा, 0। मैं नंबर लेने नहीं आया हूँ, मैं अपने भाई की छाया लेने आया हूँ सर। क्या कहा? छाया चोरी हुई है? अरे भैया ये क्या हो रहा है? सभी ऐसे बोलकर गिर क्यों रहे हैं? अरे बिना रस पिए तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करता है, सच कहता हूँ। अच्छा भाई, तुझे ऐसा भी रोग हो सकता है ना जिसकी वजह से छाया दिखाई ही ना दे? हाँ, ये तो सही कहा। कभी तो मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूँ कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। चलो अब अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, तेरे सारे रोग ठीक हो जाएंगे, तेरी छाया फिर से तेरे पास आ जाएगी और मैं फिर से शांति से मिठाई खा सकूंगा। चलो जल्दी। अब समझे बड़े डॉक्टर, बस इसकी छाया सुबह से नहीं मिल रही है, बाकी सर्दी, खांसी, बुखार ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी धड़कन बिल्कुल बंद हो चुकी है। क्या कह रहे हो डॉक्टर? इसकी नाड़ी तक नहीं चल रही है। तुम्हारा भाई यही कुछ घंटे भर पहले मर चुका है, लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। देखो कैसे अदृश्य होता जा रहा है। अब चलो अब बाहर चलते हैं। ये क्या डॉक्टर साहब, आप भी तो अदृश्य होते जा रहे हैं। आज सुबह ही मैं भी हार्ट फेल की वजह से मर चुका हूँ। तुम्हारा भाई खुद के मरने की खबर अब अपने मुंह से कैसे देता, और अचानक से ये खबर सुनकर तुम्हें कुछ ना हो जाए इसीलिए उसने मेरी मदद ली थी। समझ में आया ना? अगर भूत एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो इंसानों की मौत की खबर देने का साहस कौन करेगा? भूत भूत क्यों कह रहे हो भाई?
हम तो आपस में भाई हैं। बड़ा भूत कहो, बड़ा भूत। अगर चाहे तो ब्रह्म दैत्य भी कह सकते हो। हाँ। बड़ा भूत या फिर ब्रह्म दैत्य। अब चलो, मैं चलता हूँ। हाँ। बड़ा भूत, ब्रह्म दैत्य।